माध्यम से हम प्रभु की पावन चरित्र कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, जहां पर राजा पृथु जी महाराज अनेक प्रकार के प्रश्न नारद जी महाराज से पूछ रहे हैं। पृथु जी कहते हैं कि हे नारद जी, आप पुराण वेद शास्त्र इन सबको जानने वाले, सब के रूप को जानते हैं। कृपा कर ये बताइए कि देवताओं को प्रसन्न करने की तथा प्रत्येक देवताओं की कितनी कितनी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की जाती है। कृपा कर इसके बारे में हमें बताएं। नारद जी कहते हैं कि पृथु जी महाराज, समस्त देवों की अलग अलग प्रदक्षिणा की जाती है, जिसमें कहा गया है कि मां भगवती अर्थात दुर्गा के रूप की यदि प्रदक्षिणा करनी हो तो उनकी एक प्रदक्षिणा की जाती है। सूर्य भगवान की प्रदक्षिणा करनी हो तो उनकी 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अग्नि की करनी हो तो कहते उनकी भी 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसी प्रकार गणेश जी की करें तो 3 प्रदक्षिणा उनकी होती है। भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा की जाती है। और पितृ देवताओं की प्रसन्नता के लिए पितृ देवताओं की प्रदक्षिणा करनी हो तो उनकी 4 और भगवान नारायण की भी 4 प्रदक्षिणा की जाती है। और मुख्य रूप से कहते यही हमारे जो है पंच परमेश्वर भी होते हैं। 5 विषय हमारे जो सनातन संस्कृति में 5 देव हैं, वो यही 5 देव हैं, जिसमें भगवान शिव आते हैं, भगवान नारायण आते हैं, सूर्य आते हैं, मां दुर्गा आती है और ब्रह्मा जी आते हैं। तो यह पंच परमेश्वर है और इन्हीं की इसी विधि से इनके अन्य जितने भी अवतार हो, अन्य रूप हैं, उन सब की प्रदक्षिणा उन्हीं के आधार पर की जाती है। भाई मां भगवती के विविध रूप हैं तो उन रूपों की भी प्रदक्षिणा उसी एक देवी के रूप में की जाती है, अर्थात उनकी भी एक ही प्रदक्षिणा होगी। चाहे राम जी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, या भगवान लक्ष्मी नारायण हो, तो उनकी भी कहते हैं 4 ही प्रदक्षिणा होंगी। कहते हैं मैं ब्रह्मा जी का कहा आपसे कहता हूं, पुराण इतिहास बताता हूं। कहते जिसमें बृहस्पति जी और इंद्र का संवाद है। और वैवस्वत मन्वंतर में एक समय देवता सहित इंद्र बृहस्पति से पूछने लगे कि हे गुरु जी, ब्रह्म कल्प में सबसे पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र तथा देवता कैसे थे? उनका कर्म कैसा था? सो कृपा कर हमें बताइए। तो गुरु बृहस्पति कहते हैं कि उस समय की बात है कि हम नहीं कह सकते आपसे, उसका वर्णन कैसे करें, क्योंकि उन बातों को मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं, अनेक मनवंतर। आपके ही नगर में एक सुधर्म नाम वाला, वह सब ज्ञाता है, सब कुछ जान सकता है, वह आपको बता सकता है, उसके पास चलिए। तब कहते हैं गुरु बृहस्पति जी पुत्र अर्थात अपने शिष्य इंद्र को साथ लेकर के सुधर्म नाम के व्यक्ति के पास जा पहुंचे। सुधर्म ने जब दोनों को आते हुए देखा तो दोनों का बड़ा सत्कार किया गया, बड़ा पूजन उनका किया गया। सुधर्म का लक्ष्मी और वैभव देख करके कहते इंद्र भी विस्मय में पड़ गया कि कितना सुधर्म नाम का ये व्यक्ति कितना धनवान है, कितना वैभवशाली है। कहने लगा कि सुधर्म, तुम्हें इतनी राजलक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ कर दिया, ऐसा कौन सा तप किया है जो इस प्रकार तुम्हारा वैभव लक्ष्मी को देख करके मैं आश्चर्यचकित रह गया। तुम ब्रह्मकल्प से पहले की बात कैसे जानते हो? तो हमको उसके बारे में बताओ। सुधर्म कहता है कि हे इंद्र, जब चारों युग की 1000 चौगड़ी बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उस एक दिन में कहते 14 मनु और इंद्र होते हैं, अर्थात इतने व्यक्ति इंद्र 14 मनु व्यतीत हो जाते हैं, और इतने ही इंद्र भी अपने इंद्रासन को त्याग देते हैं। हम विष्णु लोक में रहें
तब वहां पर हमारे रहते हुए कई एक ब्रह्म आ चुके थे, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, इतने आए। फिर अब हम यहां स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। सो जो भी हमने अच्छा कर्म किया है उसकी हमारी आयु इतनी हुई है। सो आपसे कहते पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध हुए। एक समय कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्राप्त हुई। मैं भगवान विष्णु के मंदिर में बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर के मुझे बाण मारा, और बाण मारते ही मैं घायल होकर के मंदिर में आकर गिर पड़ा। इस प्रकार मुझे गिरा हुआ देख करके मांस के लोभी कुत्ते, हिंसक जीव मुझे आकर के पकड़ने के लिए भागने लगे, और उन कुत्तों को देख करके उनके भय से मैं भागने लगा। मेरे पीछे कुत्ते भागे और मैं डर के मारे मंदिर के चारों तरफ भागने लगा उनसे बचने के लिए। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे भागते हुए, जिससे सबकी कहते वहां पर प्रदक्षिणा हो गई मंदिर की। और उसी समय कहते हैं हे इंद्र मेरी मृत्यु हो गई। उसी प्रदक्षिणा से भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए और मुझे अपना परम पद, अपना पद स्थान प्रदान कर दिया। यह बात सुनकर इंद्र